लगातार बातें करेंगे और मीडिया के मीडिया से एक्टिव था और इस बार भी उसी तरह से एक्टिव रहेगी। कहीं पे भी किसी तरह की कोई ज्ञान नहीं है। इस वर्ष जो नगर पालिका के आम निर्वाचन हो रहे हैं वो पहले से कैसे अलग है। पूर्व में जो नगर पालिका थी उनकी संख्या 142 थी, नगर निगम 12 थे, नगर परिषद 49 थे और नगर पंचायत 81 थे। तो ये 142 कुल इनकी संख्या थी। इस बार राज्य सरकार के द्वारा 176 नवगठित, उत्क्रमित या सीमा विस्तारित किए गए हैं, इनकी अधिसूचना की गई है। तो इस तरीके से नवगठित अगर आप देखें तो 121 नवगठित नगर पालिकाएं हैं इस बार, जिनमें से 8 नगर परिषद है और 113 नगर पंचायत है। उत्क्रमित नगर पालिका की अगर आप संख्या देखें तो कुल 43 है, 43, इसमें नगर निगम 7 है, नगर परिषद 36 है और वो कुल 43 बनते हैं। सीमा विस्तारित अगर देखेंगे तो इसमें एक नगर निगम है और एक नगर परिषद 11 है, कुल 12 सीमा विस्तारित नगर पालिका है। इस तरह से कुल 176 हुए, जिसमें 130 नगर पंचायत होंगे, नगर परिषद 55 हो गए और 8 नए नगर निगम हो गए। तो इस तरीके से कुल ये 176 जिसकी आपको हमने अभी सूचना दी। तो कुल इस तरह से अगर देखें तो अब नगर पालिकाओं की संख्या 261 है, जिसमें नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। तो कुल 261 है। अभी जो चुनाव होंगे वो कुल 248 के लिए चुनाव होने हैं। 13 नगर पालिका, जिसमें से 5 नगर परिषद है और 8 नगर पंचायत है। ये 13 की अभी उनके कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, जिससे अगले जब वर्ष में इनकी कार्यकाल पूरा होंगे तो उस हिसाब से इनको चुनाव कराया जाएगा। तो मुख्य रूप से 248 नगर पालिका है, जिसमें 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद और 146 नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में आज जो नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं ये 224 के लिए नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम 17 है, नगर परिषद 70 है और नगर पंचायत 137। हम लोगों ने उसके भी एल्गोरिदम एक डेवलप बनाए थे। उस एल्गोरिदम के आधार पर आरक्षण करने का काफी आसान हो गया कंपेयर टू जो पूर्व में जो आरक्षण करने में समय लगता था, लगभग 2 माह का समय लगता था और दूसरा उसमें काफी त्रुटियां आती थी और काफी जगह पे काफी विसंगतियां होती थी कि यहाँ से आरक्षण कुछ कर दिया गया, जिला में कुछ और आरक्षण माना गया और इसके अलावा जो ब्लॉक्स में या जहाँ पे भी यूनिट में नगर पालिका यूनिट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कुछ और आरक्षण हो। तो इस तरह की विसंगतियां होती। तो हम लोगों ने एल्गोरिदम के माध्यम से किया है और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है, उसको हम लोगों ने मैनुअली भी चेक किया है सारे को। तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी, उससे पारदर्शिता बहुत बढ़ गई और सारा कुछ जो वेबसाइट पे देखा जा सकता है और कोई अपने गांव से भी या कोई शहर के किसी भी मोहल्ले से भी देखना चाहेगा तो सारी चीजों को देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़े रूप में आई है पूरे रिजर्वेशन करने के पूरी प्रक्रिया में। और अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद पद के आरक्षण की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल पद में अगर आप देखेंगे नगर निगम वार्ड पार्षद के जो आपके 10 से 19 तक आपके नामांकन प्राप्त की जाएगी उचित स्थान पे और समीक्षा की तिथि 20/9 से 21/9 को होगी और अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 22/9 से 24/9 तक की होगी और प्रतीक आवंटन 25/9 को किए जाएंगे। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है, उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होगी।
और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था एक दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, 37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत के 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346 और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965 और मतदान भवनों की संख्या होंगी 3645। ये प्रथम चरण के लिए। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16 नवंबर हम लोगों ने उसके भी एल्गोरिदम एक डेवलप बनाए थे। उस एल्गोरिदम के आधार पर आरक्षण करने का काफी आसान हो गया कंपेयर टू जो पूर्व में जो आरक्षण करने में समय लगता था, लगभग 2 माह का समय लगता था। और दूसरा उसमें काफी त्रुटियां आती थी और काफी जगह पे काफी विसंगतियां होती थी कि यहाँ से आरक्षण कुछ कर दिया गया, जिला में कुछ और आरक्षण माना गया और इसके अलावा जो ब्लॉक्स में या जहाँ पे भी यूनिट में नगर पालिका यूनिट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कुछ और आरक्षण हो, तो इस तरह की विसंगतियां होती। तो हम लोगों ने एल्गोरिथम के माध्यम से किया है और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है। उसको हम लोगों ने मैनुअली भी चेक किया है सारे को, तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी उससे पारदर्शिता बहुत बढ़ गई और सारा कुछ जो वेबसाइट पे देखा जा सकता है और कोई अपने गांव से भी या कोई शहर के किसी भी मोहल्ले से भी देखना चाहेगा तो सारी चीजों को देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़े रूप में आई है पूरे रिजर्वेशन करने के पूरी प्रक्रिया में। और अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद पद के आरक्षण की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल पद में अगर आप देखेंगे नगर निगम वार्ड पार्षद के जो आपके मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के आरक्षण की स्थिति देखें तो नगर निगम में कुल 19 पद हैं और 19 पदों में से अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं और अनारक्षित 14 पद। इनमें से महिलाओं के लिए 9 पद आरक्षित हैं, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और 7 अनारक्षित महिलाएं। नगर परिषद के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद की आरक्षण की स्थिति अगर देखें तो इसमें अनुसूचित जाति की इसमें कुल 88 पद हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति की 11 हैं, पिछड़ा वर्ग के 17 हैं और अनारक्षित 60 हैं। इनमें से महिलाओं की देखें तो 88 में से 43 महिलाओं की हैं ये आरक्षित हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के 8 और अनारक्षित 30 महिलाओं की ये पद हैं आरक्षित। तो वहाँ पे कुल 2067 वार्ड पार्षद के जगह है, पद हैं वर्तमान 224 में। उसमें से रिजर्वेशन की स्थिति देखें तो 261 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग के लिए 387 387 और अनारक्षित 1409 1409 पद हैं अनारक्षित। और महिला अगर उनमें देखें तो अनुसूचित जाति के 261 में 115 महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद आरक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 173 आरक्षित हैं और अनारक्षित 707 महिला है। नगर पंचायत के अगर वार्ड पार्षद की देखें तो 1977 कुल पद हैं, उनमें से अनारक्षित 1320 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 297, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और पिछड़ा वर्ग के लिए 345। उसमें से महिलाओं को देखें 1977 में तो 920 महिलाओं की कुल संख्या है, जिनमें से अनुसूचित
जाति की 115, एक अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 157 और 647 अनारक्षित महिला की। हम लोगों ने उसके भी एल्गोरिदम एक डेवलप बनाए थे। उस एल्गोरिदम के आधार पर आरक्षण करने का काफ़ी आसान हो गया कंपेयर टू जो पूर्व में जो आरक्षण करने में समय लगता था, लगभग 2 माह का समय लगता था। और दूसरा उसमें काफ़ी त्रुटियां आती थी और काफ़ी जगह पे काफ़ी विसंगतियां होती थी कि यहाँ से आरक्षण कुछ कर दिया गया, जिला में कुछ और आरक्षण माना गया और इसके अलावा जो ब्लॉक्स में या जहाँ पे भी यूनिट में नगर पालिका यूनिट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कुछ और आरक्षण हो। तो इस तरह की विसंगतियाँ होती। तो हम लोगों ने एल्गोरिदम के माध्यम से किया है और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है। उसको हम लोगों ने मैनुअली भी चेक किया है सारे को। तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी, उससे पारदर्शिता बहुत बढ़ गई और सारा कुछ जो वेबसाइट पे देखा जा सकता है और कोई अपने गांव से भी या कोई शहर के किसी भी मोहल्ले से भी देखना चाहेगा तो सारी चीज़ों को देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़े रूप में आई है पूरे रिजर्वेशन करने के पूरी प्रक्रिया में। और अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद पद के आरक्षण की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल पद में अगर आप देखेंगे नगर निगम वार्ड पार्षद के जो आपके